स्वागत है आपका आपके चैनल नरसिंहपुर एकड़ में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए। तो जैसे कि जिसने भी मसूर लगाई हुई है किसान भाइयों, तो आपके स्प्रे की सेकंड स्प्रे की तैयारी होगी। फर्स्ट तो आप करके फ्री हो चुके होंगे, क्योंकि मौसम बदलने के चलते माहू का प्रकोप भी आता है। मसूर में सबसे दिक्कत वाली जो कीट होता है वो माहू ही है। इल्ली की भी थोड़ी बहुत समस्या है, लेकिन बहुत कम मात्रा में इल्ली बारिक हुई है अभी। तो इल्ली का प्रकोप उतना नहीं है, लेकिन माहू का प्रकोप अब स्टार्ट हो गया है। तो हमें प्रिवेंटिव तौर पे भी, बचाव के तौर पे भी स्प्रे कर देना चाहिए। और माहू जब हमें शुरुआत में दिखती है, हमें स्प्रे कर ही देना चाहिए। तो आप देख सकते हैं जैसे कि वीडियो में काले कलर की जो माहू है, ये रस चूसक एक कीट है जो कि नुकसान पहुंचाता है, पौधे को कमज़ोर करता है। तो ये मैंने जूम किया, आप देख सकते हैं। तो अब हम इसमें क्या कॉम्बिनेशन रखते हैं, ये सब हम अभी मैं आपको वीडियो में बने रहिए दिखाऊंगा। तो हमने फर्स्ट स्प्रे में नेटेवो यूज़ किया था, क्योंकि उसमें बारिश हो गई थी और फसल उगड़ रही थी, या हम बोलें सूख रही थी, या उसमें फफूंद का प्रकोप बढ़ गया था। तो अभी हम नेटेवो नहीं ले रहे हैं। नेटेवो क्यों नहीं ले रहे हैं मैं लास्ट में बताऊंगा। अभी हम हेक्साकोनाजोल जो केमिकल है 75% WG फॉर्म में जो होता है, मतलब एक सेवइयाँ की तरह दानेदार टाइप से फॉर्म में आता है, तो वो हमने लिया है। और उसकी इसकी जो रिकमेंडेड मात्रा है इस फफूंदनाशक फंगीसाइड की 30 ग्राम प्रति एकड़ है। तो आपको जितना भी स्प्रे करना है उस हिसाब से आप ले सकते हैं। और हम माहू जो हमने काले कलर की माहू मैंने अभी दिखाई थी वीडियो में, उसके लिए हम प्रोफेनोफॉस साइपरमेथ्रिन, प्रोफेक्स सुपर एक कंपनी का ब्रांड आता है, आप कोई भी प्रोफेनोफॉस साइपरमेथ्रिन ले सकते हैं किसी भी कंपनी का। तो अब हम इसकी जो मात्रा है वैसे हम रखते हैं 200 ml पर एकड़, लेकिन अभी हम इसको इल्ली वाली इमामेक्टिन EM1 के साथ, इमामेक्टिन बेंजोएट के साथ क्रॉस कर रहे हैं। तो हम प्रोफेक्स जो सुपर है, प्रोफेनोफॉस की मात्रा 160 ml प्रति एकड़ कर रहे हैं, और इसको हम 80 ग्राम प्रति एकड़ कर रहे हैं। वैसे इसकी रिकमेंडेड मात्रा 100 ग्राम प्रति एकड़ होती है। तो हमें थोड़ी, जब हम दो दवाइयाँ मिलाते हैं तो हमें कुछ मात्रा उसकी कम कर लेनी चाहिए, क्योंकि दवा तेज हो जाती है। तीसरा, हम अमीनो एसिड जो फूल फल की स्टेज पे हमने फर्स्ट स्प्रे में भी यूज़ किया था, तो हम इसाबेओन यूज़ कर रहे हैं। तो इसाबेओन एक अमीनो एसिड है, जैसे कि बायर का एम्बिशन आता है या और भी कंपनी के आते हैं। मैंने कोई भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यूज़ नहीं किया है। तो हाँ, इसाबेओन की जो मात्रा है हम 500 ml डाल रहे हैं। तो इसकी अगर हम मात्रा अगर बोलें, तो हम प्रति एकड़ 200 ml पर एकड़ डाल रहे हैं इसको, अमीनो एसिड। तो अमीनो फल फूल की स्टेज पे सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि नेटिवो क्यों हमने यूज़ नहीं की। नेटिवो बहुत रेयर केस में हम यूज़ करते हैं। या नेटिवो यदि आप स्प्रे कर रहे हैं तो एक चीज़ ध्यान रखें कि उसको किसी भी दवा के साथ कॉम्बिनेशन ना मिलाएं। लेकिन जनरली हमारे पास लेबर की समस्या होती है, तो हम वन टाइम में ही पूरा स्प्रे कर देते हैं मिक्स करके दवाई का। तो नेटिवो क्या करती है कि दूसरी दवाई के साथ रिएक्शन करके पत्ती को थोड़ा जला सा देती है, पौधा थोड़ा झुलस सा जाता है, और 2 दिन में वो रिकवर भी हो जाता है, लेकिन कई बार रिस्क भी हो सकती है। तो या तो नेटिवो आप डालें, क्योंकि महंगी दवाई है, तो उसको बहुत रेयर केस में आप डालें, या फिर अलग से ही उसको स्प्रे करें। इसके साथ ही कुछ ऐसे भी हमारे कुछ डाउट होते हैं कि प्रोफेनोफॉस भी नुकसान करती है फूल पे। तो देखिए, माहू के लिए इफ़ेक्टिव वही होती है। वैसे तो इमिडाक्लोरोपिड भी एक केमिकल आता है, लेकिन मैंने पर्सनली यूज़ किया, उतना असर नहीं करता। हाँ, इनिशियल स्टेज पर कब हो सकता है कंट्रोल कर ले, लेकिन हमारे यहाँ प्रोफेनोफॉस साइपरमेथ्रिन का कॉम्बिनेशन ही डालते हैं। तो प्रोफेनोफॉस की मात्रा थोड़ी आप कम कर दें भले ही। तो फूल की जो स्टेज होती है उसमें हमें सावधानी रखनी चाहिए दवाई स्प्रे करते समय। तो कोई भी हम कीटनाशक स्प्रे करते हैं तो उसकी थोड़ी मात्रा हमें कम ले लेनी चाहिए। जैसे कि प्रोफेनोफॉस वैसे 200 ml प्रति एकड़ रिकमेंडेड होती है, लेकिन यदि माहू का कम प्रकोप है और फूल की स्टेज में भी है आपकी फसल, तो आप उसकी मात्रा थोड़ी कम कर दें, 160 ml प्रति एकड़ आप डाल दें। देखते हुए, मतलब कंडीशन को आपको देखना है, परिस्थिति को कि कैसे कितने कीट हैं। तो किसान भाइयों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। और यदि आपके कोई भी सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और कुछ सुझाव हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। तो मसूर में इस बार ओगड़ा का प्रकोप तो काफ़ी रहा है, लेकिन हमारी फसल फिर भी बच गई है। काफ़ी लोगों की ख़राब हुई, तो जिसकी भी बच गई है उसमें समय पे स्प्रे कर लें आप, और उचित मात्रा में स्प्रे करें जो ज़रूरी है। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री राम, जय जवान, जय किसान।